ये आ गए सब वापस। गाइस अभी हम उठ गए हैं, उठ के चाय खाने ले रहे हैं। चाय पी के मैं जाऊंगा, और चाय पी के ये जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं, है ना। एक ही खाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए दिन और एक नए व्लॉग में। तो यहाँ पे सुबह चाय तो हमने पी ली थी और उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू। किचन में झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई और झाड़ू को बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि चाय फिर ठंडी हो जाती है अगर पूरे घर में ही लगाती तो पहले चाय पी ली, उसके बाद अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। और आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और मैं स्कूल क्यों नहीं जा रही हूँ मैं बताती हूँ आपको आगे ब्लॉग में चल के। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद झाड़ू लगा ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि जो मैट है इसको भी हटा ही देते हैं, क्योंकि संडे वाले दिन मैंने मैट हटा के सफाई नहीं की थी क्योंकि मुझे जाना था सत्यनारायण की पूजा में। मैंने आपसे शेयर किया था। तो आज मैंने सोचा कि छुट्टी है, थोड़ा सा टाइम है, तो चलो इसको हटा के ही साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे तब तक अकुल भी उठ के आ चुका था, हर्ष तो नहा रहा है। ये थोड़ा लेट उठता है, इसको कितना भी उठाते रहो लेकिन ये सुनता नहीं है। तो यहाँ पे इसका उठ के आते ही बस ये हक करना, मम्मी पुच्ची कर दो, हक कर लो, ये चलता रहता है 1-2 मिनट के लिए। तो उसके बाद फिर ये ठीक हो जाता है, फिर ये जाता है अपने ज़रूरी काम करने सुबह सुबह की। तो झाड़ू हमने लगा दिए, फिर मुड्डों को मैंने साइड कर दिया था कि मैंने सोचा पहले वे अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि चलो मैं पोछा भी लगा देती हूँ और फिर मैट है उसको दोबारा बिछा भी दूंगी ताकि जो हमारा ड्राइंग रूम है वो बिखरा हुआ ना दिखे। लेकिन सुबह सुबह इतना टाइम कहाँ हो पाता है, किचन छोड़ के तो आप कहीं जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि थोड़ा लेट वैसे उठी थी मैं। एकदम से देखा कि टाइम तो ज़्यादा चला गया, क्योंकि उठने के बाद चाय पी तो थोड़ी गपशप की, बकवास की, तो वहाँ बैठी रही, टाइम ज़्यादा लग गया। फिर भागी भागी आई किचन में कि चल अब तो बनाते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हर्षी जा रहा है, उसका स्कूल 8:30 का है। तो उसके लिए लंच तैयार करना, ब्रेकफास्ट तैयार करना। तो मैं वहीं छोड़ाई मैट को। और यहाँ पे फिर हस्बैंड भी आए हैं देखने की क्या बन गया, भूख लग रही है, क्योंकि जल्दी खा लेते हैं ना, 7 सवा 7 के आसपास ये लोग खा लेते हैं। तो फिर वही आदत हो रखी है, भूख की भी उसी टाइम पे लगाती है अपना। तो मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं बना, वेट करो थोड़ा सा। तो इधर ये मेथी थी गाँव से लाई हुई, हस्बैंड गए थे बीच में वीक में तो वो लेके आए थे। तो मैंने सोचा कि ये रखी रखी खराब ही हो रही है, इसके अंदर धनिया भी था। तो मैंने दोनों चीज़ों को ही ले लिया और काट के मोटा मोटा सा उबालने के लिए रख दूंगी, आटे में मिला लेंगे। और गर्म पानी डाल दिया ताकि जल्दी से उबल जाए। और यहाँ पे हमने तो चाय पी ली थी एक बार, मम्मी तब सो रहे थे, तो मम्मी अभी चाय बना के पी रही है। थोड़ा सा मैंने भी ले ही लिया, चाय तो सर्दियों में कितनी बार ही दे दो, पी ही लेती हूँ मैं तो। इसके बाद दही को देखा जा रहा है, इसकी रात को इतनी खातर पानी हुई थी कि इसको लोहे के अंदर रख के सुलाया गया, क्योंकि सर्दी है ना तो इसको भी सर्दी लगती है। तो यहाँ पे दही देखो कितने ताम झाम करने के बाद जमता है सर्दियों में तो। और दही का जो टेंडर है जमाने का वो मम्मी के पास ही है। मुझे तो पता नहीं कितने महीने हो गए दही जमाए हुए, मुझे लगता है मैं भूल भी गई होंगी कि कितना ठंडा गर्म रखना है, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा पता है ना कि। तो मैं रिस्क नहीं ले सकती दूध के साथ, भैया इतना ही दूध आता है, खराब हो गया तो फिर जी बड़ा दुख पाता है। और यहाँ पे थे उबले हुए आलू और गोभी, ये गोभी ना गांव से लाई हुई थी। तो ये बनाने लायक इन द सेंस कि काफ़ी टाइम लग जाता है इसको पकने में, अगर हम पकाते, क्योंकि काफ़ी दिन से फ्रिज में रखी हुई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बॉईल करके इसके पराठे ही बना देंगे उसमें आटे में मिला के। तो इसलिए मैंने कल ही बॉईल कर लिया था गोभी को आलू के साथ में। और आंवले थे उनको भी बॉईल करके फ्रिज में रखा हुआ था। तो अब हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर लेंगे। साथ में मैं बना रही थी कढ़ी, क्योंकि लस्सी भी बची हुई थी थोड़ी सी, और आज सारी लस्सी हमने ख़त्म ही कर दी थी। जो भी गांव से लाए थे ना, हम 5-6 किलो लस्सी लाए थे, तो हम ऐसे फेंकते नहीं है। पी ली थी 2 बोतल, तो हमने 1 बोतल में हमने कढ़ी 2-3 बार बना ली, क्योंकि गांव की लस्सी है, ख़राब नहीं होती, फ्रेश है। पैकेट का भी तो पीते हैं हम लोग लस्सी, वो भी तो कितनी पुरानी होती है। तो आज ख़त्म हो गई फाइनली। और वैसे भी 2 दिन बाद तो गांव में जाना ही है, क्योंकि आज है थर्सडे और फ्राइडे बस एक बीच में, सैटरडे को ये लोग चले जाएंगे तो लस्सी भी आ जाएगी। तो यहाँ पे कढ़ी मैंने बनाई थी पकोड़े वाली, तो उसके लिए सबसे पहले पकोड़े तल लिए और पकोड़ों में जो भी सूखे मसाले थे वो डाल दिए। साथ में मैंने ऐड किया था दही। उससे क्या होता है कि थोड़े सॉफ्ट बन जाते हैं और खट्टापन भी आता है पकोड़ों के अंदर, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है।
तो यहाँ पे आटा मैंने पहले थोड़ा लगाया क्योंकि इसके अंदर मैं आलू और गोभी मिलाऊंगी, और साथ में जितने भी सूखे मसाले थे वो सारे मैंने इसमें ऐड कर लिए ताकि टेस्ट अच्छा आए। और यहाँ पे ये प्लेट थी ना, मैंने इस पे मेथी वाले भगोने पे रखी हुई थी, तो ये नीचे से बहुत गर्म थी, हाथ जल गए मेरे। प्याज इसमें काट के रखा था, तो मैंने सोचा एक और बर्तन क्यों जूठा किया, इसी में पकोड़े निकाल देते हैं। क्योंकि खुद को बर्तन धोने होते हैं ना, तो बड़ा मन करता है कि कम से कम बर्तन जूठे हो। उसके बाद हम इनको मिक्स कर देंगे, आलू और गोभी है इसको रोटियों के अंदर। और पकोड़े 2-3 बार में उतारे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि तेल मैंने थोड़ा ही डाला था, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाल सकती थी बैटर पकोड़ों का। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आंवले जो बॉईल करके रखे थे। तो कढ़ी में तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कढ़ी ऑलरेडी खट्टी होती है, तो मैंने फिर ऑप्शन निकाला कि क्यों ना मैं आटे में ही मिला लूँ, इसमें तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल उबले हुए थे और मैश भी अच्छे से हो गए, तो इनकी गुठलियाँ निकाल के मैं इनको अच्छे से फोड़ लूँगी आटे के अंदर। और आंवले होते हैं विटामिन सी का काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं, तो हमें इसको डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है अपनी जो भी डेली की सब्जी हो गई, आटा हो गया, उसमें ऐड करना, क्योंकि विटामिन सी का बॉडी में ही होना बहुत ही ज़रूरी है। आटा लगा दिया था, इसके बाद मैं छोंक दूंगी कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी पत्ते रखे थे, सूखी मिर्ची थी, हींग डाल दिया, जीरा, राई और मेथी, इसका तड़का लगाती हूँ मैं हमेशा से ही। और तड़का तैयार हो गया तो मैंने प्याज डाल दिया, और ये देखिए पकोड़े अपने कितने सॉफ्ट बने हैं। नहीं तो इतने छोटे जो पकोड़े होते हैं ना, वो मोस्टली टाइम क्या होता है टाइट हो जाते हैं, लेकिन मेरे सॉफ्ट बनते हैं हमेशा से ही। और यहाँ पे फिर मैंने दूसरा आटा भी लगा दिया जो मेथी उबाली थी उसका। तो इसकी मैं रोटियां सेक दूंगी मेथी वाले आटे की, और जो दूसरा आटा है उसके पराठे सेक दूंगी। बच्चे कढ़ी लेके नहीं जा रहे, तो फिर मैं उनके पराठे दे दूंगी आलू गोभी वाले, और साथ में हो जाएगा दही। और बच्चे वैसे तो आंवला नहीं खाएंगे, लेकिन आटे में जब हमने पराठे बना दिए तो मना कैसे कर देंगे, है ना, अच्छा आइडिया। इसके बाद मैंने हर्ष की बना दी थी रोटी फटाफट, क्योंकि 7:15 से ऊपर का टाइम हो गया था और 8:30 बजे तो पहुंचना ही है उसको। उसके ऊपर मक्खन रख दिया था थोड़ा सा, और साथ में हो गया था दही। तो फटाफट हर्ष को दिया, तब तक मैं उसकी खाएगा, लंच भी बना दूंगी। और यहाँ बाकी के पराठे भी हमारे बन चुके थे। हर्ष खा पी के जा चुका था, उसको मैं फटाक से छोड़ के आई। 8:29 हो गए थे जब स्कूल के गेट के बाहर पहुंचे हम लोग, तो बस 1 मिनट का ही अंतर था। और यहाँ पे कढ़ी भी ऑलमोस्ट बनके हो चुकी है तैयार। तो दोनों ही बच्चे नहीं लेके गए कढ़ी, बस हस्बैंड लेके गए थे, और मैं तो लेके ही नहीं गई ब्रेक ये लंच। और यहाँ पे अकुल भी हो चुका था रेडी, तो आज मैं तो जा नहीं रही हूँ, ये बस ऐसे ही घूम रहा है, मुझे छोड़ आओ, मुझे छोड़ आओ। और इसके पापा जाएंगे तब इसको लेके जाएंगे साथ में, उससे पहले तो कोई छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी लेट हो रखा है। तो इसको भी ना आज अकल लग जाएगी, और जानबूझ के भी हम लोग छोड़ के नहीं आए इसको, क्योंकि जब ये मेरे साथ जाता है ना तो हमेशा लेट करवाता है, ये काम नहीं करेगा, बैठा रहेगा आराम से। तो हमने यही कहा कि चल आज तो तेरे को पता लगेगा कि लेट क्या होता है, कम से कम जब टीचर डांटेंगे ना तेरे को तो थोड़ा होश हो जाएगा कि लेट होना इसको बोलते हैं। तो मैं तो इसको नहीं छोड़ के आई बिल्कुल भी। इसके पापा जब गए उस साइड तो वही छोड़ते हुए गए, थोड़ा सा लेट हो गया था, 4-5 मिनट ऊपर चले गए थे। मैम ने तो रोक लिया था, लेकिन जो सर थे उन्होंने बोला चल कोई नहीं, चला जा, भाग जा जल्दी से, तो बच गया ये थोड़ा सा। तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मम्मी तो बोली कि खाना खा ले पहले, गर्मा गर्म पराठे। तो मैंने कहा नहीं, बाद में ही खाऊंगी नहा के, अगर टाइम बचा तो। यहाँ पे मैं नहा के हो चुकी थी रेडी, और मैंने पहना है वाइट सूट सलवार। तो ये मैंने क्यों पहना है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज में। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बीएड कर रही हूँ, तो मेरा 2nd ईयर है बीएड का। तो कॉलेज वालों ने बुलाया कि यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे हैं, इंस्पेक्शन है, तो उसके लिए आप लोगों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अपने रिस्क पे छुट्टी ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि स्कूल से छुट्टी मिली गई है तो फिर क्यों रिस्क लिया अपना। तो यहाँ पे फिर मैं उसी के लिए रेडी हो रही थी, और मेरे कोट की जो चेन है ना, इसको पता नहीं क्या हो गया था, फैल सी गई थी, तो बंद ही नहीं हो रही थी। इतना 5 मिनट लग गए इसको कम से कम, और मेरे उसमें लेट हो रही थी, मैं पहले ही पसीने आ रखे थे। इसके बाद मैंने मुंह से दबा के इसको सही किया और पहना। तो अब हम हो लेते हैं रेडी। तो स्कूल का जो ड्रेस है, कॉलेज का सॉरी, वो है वाइट सूट सलवार और मेहरून दुपट्टा। तो ये सारी चीज़ें तो थी अवेलेबल, काफ़ी लोगों के पास नहीं होता, फिर उनको सिलवाना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने खूब सारे कपड़े पहन लिए, क्योंकि स्कूटी से जाऊँगी, हाईवे है तो सर्दी लग जाएगी।
और इनके अंदर से भी हालांकि सर्दी लगी, वहाँ पूरे दिन बैठे बैठे सर्दी नहीं उतरी मेरी तो। कानों के ऊपर फिर मैंने दुपट्टा ओढ़ा, तब जाके कहीं अच्छा फील हुआ। और यहाँ पे मैंने जो भी सामान था अपना लेना था वो रख लिया। तैयार मैं हो चुकी हूँ, बस अब थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने सोचा मैं चलो खा भी लेती हूँ। वैसे कॉलेज ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन जो उसका रास्ता है ना वो काफ़ी टूटा फूटा सा है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है। एक कितने 500 मीटर का रास्ता होगा, वो थोड़ा सा ख़राब है, बहुत ही बकवास रास्ता है। बाकी तो सारा बना दिया। हम जिस रोड पे मेले में गए थे, मैंने दिखाया होगा, हम कासन के मेले में गए थे, उसी रोड पे है कॉलेज भी। तो पहले उस टाइम तो वो ख़राब था, तो मैंने सोचा अगर वैसा ख़राब हुआ ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी जाने में, लेकिन अभी उसको बना दिया है। तो यहाँ फटाफट मैं खाना खा लेती हूँ। और जब सुबह जल्दबाजी में खाना खाते ना तो बस ऐसा लगता है कि ठूस ही रहे हैं, खाया नहीं जा रहा, ठूसा जा रहा है। और यहाँ पे खाया भी नहीं गया फिर अच्छे से। 2 रोटी लेके आई थी मैं, तो एक और आधी रोटी खाई गई, बाकी तो खाई भी नहीं गई। उसके बाद पहुँच गई थी कॉलेज से, और टाइम से ही पहुँच गई थी, 4-5 मिनट पहले ही पहुँच गई थी मैं। तो यहाँ पे सब बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक याद के तौर पे ले लिया जाए वीडियो कि हम कॉलेज में गए भी थे, कभी हमने बीएड भी किया था, तो अपने पास प्रूफ भी हो जाएगा। और ये मेरी फ्रेंड है, मेरे साइड में बैठी है, क्योंकि इसका भी सेकंड ईयर है। तो लास्ट टाइम जब हम लोग प्रैक्टिकल में आए थे तब भी मिले थे, और एग्ज़ाम टाइम में भी मिले थे, तो फ्रेंड्स बन गए। तो इसके बाद फिर हम लोग वेट कर रहे थे जो यूनिवर्सिटी से लोग आए थे वो कब जाएं, क्योंकि जब तक वो लोग जाएंगे नहीं, कॉलेज वाले हमें भी अलाउ नहीं करेंगे जाने का। और हम लोग कॉलेज का टाइम ही 9 से 3 बजे तक का है, तो यहाँ पे 2 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था, और सब वेट कर रहे थे इनके जाने का। कई बार लोग पूछ के आए जाएं जाएं, तो अभी फाइनली ये लोग जा रहे हैं, और सब लोग राहत की सांस ले रहे, कॉलेज वाले भी और हम लोग भी, कि चलो फाइनली ये लोग गए, हमें भी जाने दिया जाएगा। अभी एक सर ही गए, ये टीचर है जो बैग लेके खड़ी है, ये और एक और है, ये 2 बच रही हैं, तो ये भी जाने लग रही है। और कॉलेज में काफ़ी अच्छी ग्रीनरी थी, स्कूल भी है, ये 12th तक का स्कूल है, तो स्कूल कॉलेज दोनों ही है इसके अंदर। और ये देखिए इसके पास जो लोग रह रहे थे ना, उनका देखिए कितने कपड़े सुखा रखे, एकदम से मेरी नज़र की, मैंने कहा इतने कपड़े, इतने तो धोबी घाट पे होते हैं। पूरी छत ही कपड़ों से भरी हुई थी। और ये था इसका स्कूल का या कॉलेज कह सकते हो, इसका मंदिर। और मंदिर के बाहर भी देखो कितने अच्छी प्लांटिंग की गई है। कहाँ बोला? ये आ गए सब वापस। तो फाइनली आ गए थे हम लोग कॉलेज से वापस, और बिल्कुल 3 ही बज गए थे निकलते निकलते। तो यहाँ पे फिर मैं पहुँच गई थी विशाल, क्योंकि उधर भी एक विशाल पड़ता है, तो मुझे लेना था ये स्कूल बैग, जूट का लंच बैग बोलते हैं इसको, क्योंकि अकुल का ना पूरा ही ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे दिखे लेकिन अच्छे नहीं दिखे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस फिर मैंने एक बॉडी लोशन खरीदा क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। बैग पसंद ही नहीं आए, काफ़ी चौड़े चौड़े थे, तो मैं नहीं लेके आई, मैंने सोचा यहाँ से ले लेंगे, छोड़ आई। उसके बाद मैं पहुँच गई थी घर, और घर पहुँचते पहुँचते मुझे 4:30 हो गए थे। खाना मैं लेके गई थी, पराठे लेके गई थी, लेकिन खाए नहीं, मन ही नहीं किया वहाँ पे खाने का। फिर आते ही भूख लगाई, तो यहाँ पे फिर बैठ के मैं पराठे खाने लगी। मम्मी ने चाय बना दी थी, तो चाय पी लेंगे। और लेके आई थी मैं मूंगफली वहाँ से, तो मम्मी कह रही चलो बढ़िया किया, मैं तो फ़ोन करके बोलने वाली थी तेरे को, तू मूंगफली लेके आना, तू बिना कहीं ले आई, क्योंकि वहाँ पे गरम गरम बना रहे थे और एकदम गरम थी मूंगफली। जब घर भी लेके आई ना मैं, तब भी गरम ही लग रही थी, और काफ़ी अच्छी भी थी खाने में, करारी करारी, क्योंकि मूंगफलियों का टेस्ट भी करारा हो ना तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये लोग मूंगफली खाने लग गए थे, तब तक आ गया था अकुल भी। और आज ये लोग लेट आए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल में कार्निवल है, तो उस वजह से लेट हो जा रहा है इनको भी। तो यहाँ पे लदपद होते हुए तीनों चारों आ गए थे। सुबह टाइम पे पहुंच गया था। ट्रीटमेंट हो गया है, एक बच्चा आया था, मैं उसके साथ भाग गया। वो अनुप सर पे कह रहे कि बहुत बहुत जल्दी भाग। डाटा नहीं, सीमा मैम ने नहीं डाटा। ला इतनी लेट पहुंची थी। हैं? एग्जाम में इतना भारी बैग क्यों है? क्यों नहीं पता? चप्पल पहन ले बेटा, सॉक्स अभी शूज निकाले ना। एग्जाम की रिवीजन की नोटबुक, डायरी, एग्जाम की बुक, नोटपैड। तो चप्पल पहन ले ना, सॉक्स निकाल, शूज निकाले हैं, पैर हो जाएंगे।
इसके बाद रात हो गई थी, शाम को मैंने चाय वाय पी की और सो गई थी थोड़ी देर, फिर वीडियो एडिट वगैरह की, बच्चों को पढ़ाया थोड़ा सा। फिर इसके बाद खाना पीना खा लिया रात का। बर्तन अभी मैंने धुले नहीं है, बाद में धुलूंगी, क्योंकि ये लोग मेरे पीछे पड़ के कि हमारे साथ खेल लो ऐसे चिपट जाते हैं कि इनको मना भी करो ना तो फिर मुंह बना बना के चल देते हैं अपना। तो मैंने सोचा चलो खेल लेते हैं, बर्तन बाद में धो लूंगी। खाना पीना हमारा हो चुका है, टाइम हो रखा है 8 बजे का। रामायण भी हमने देख लिए, जो हम लेटेस्ट एपिसोड देखते हैं वो। और ये था, किसी ने इनको बर्थडे पे दिया था ये गेम हाउसी, तो ये काफ़ी दिन से रखा था, तो ये बोले थे खोल ले, तो मैंने कहा जाओ खोल लो, खेल लो, खोल भी लो और खेल भी लो। तो ये पहले खेल चुके थे, उसके बाद मेरे पीछे पड़ गए, तो मैंने कहा चलो मैं भी खेल लेती हूँ कैसे क्या है। फिर उन्हें थोड़ा सा बताया तो फिर मेरे को रिमाइंड हो गया, अच्छा ये तो हम लोग पेपर पे भी खेलते हैं, इसको पता नहीं दूसरा गेम भी बोलते हैं, कौन सा याद नहीं है मुझे, बच्चे दूसरा गेम बोलते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे पता है, चलो खेल लेते हैं। 21 है। हो है अरे यार मेरे 5 चल चल भाई चल चल। ये 41 41 चल बोल चल ना, वो लगा देगा तो चल। 83 हम दिखा ये मैं चलूंगी। चलो 68 नहीं है। चल हर से चल। 36 36 नहीं है। चलो भाई अब चल चल। नहीं बनना मेरे ओ आई मेरे में तो 81 90 नंबर 90 मेरे में तो 81 से ऊपर कोई नंबर ही नहीं है। किसने चला था 90? आपने चल हर से 78 लेट्स गो मेरे में हर डबल चल ना। 69 मेरे में दिखा 31 मेरे। दो फुल के भी 2 बचे हैं। अब तेरे बच्चे कहाँ हैं? अच्छा मेरी टर्न 69 66 यार अब मुझे लग रहा है खुद जीत जाएगा। 29 आप एक बचा है ना अभी? हाँ मैं डर गया था। 39 है तेरे में 38 38 यहाँ पे 38 मेरी चल रहा कोई ओ तू मैं ये यही नहीं देख लिया, देख उठा ले, चल देख लिया क्या है वो। इसी पर चलूंगी। 62 रख यहाँ पे, यहाँ रख, देख देख के रखते हैं ऐसे। अब मैं चलूंगी। ज्ञान सागर जय कपिल सिद्धूला पूजा आदि आप मुझे करोगे you will not do anything। मम्मी बता जीतूंगी कि नहीं? और 3 आया है। 81 let's go जीत गया हौसी। चलो आप चलो ना तू चलेगा अब? तो जीत गया मैं बता रहा 55 आज मैं थर्मल दूध पी रही हूँ गाय को नहीं है ओए 10 लगा। 71 है लेट्स गो तेरे कितने बज गए? दो बचे हैं। एक बचा है ओ गॉड कभी ओ मैं अब तो सही जाऊंगी। मम्मी मम्मी 72 जीत गए आदि। एक है कहाँ? इसका एक कहाँ है? जीत गई 67 इसका एक कहाँ है? 35 और रखा था मेरे को किसी ने बताया ही नहीं। मैं सेकंड आया 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 सेकंड हमको नहीं दिया अपना, मैं सेकंड हूँ यार। थोड़ा आ गया। छोटे से मैच अब दूसरी उसका यहाँ पे गेम का हो चुका था एंड, और गेम खेल के बड़ा ही मजा आया। अब मैं कल फिर ट्राई करूंगी इसको, अच्छा लगा मुझे ये खेल के। तो यहाँ पे हमने एक पारी और खेली इसके बाद में, तो मैं दोनों बारी सेकंड रही और अकुल तो चीटिंग करके कह रहा था कि मैं सेकंड हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने रख दिए, बर्तन धोए, बच्चों को सुलाया और बस हो गया अपना दिन का एंड यहीं पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए। और आपको व्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।